Hey guys, welcome back to the RC classes of chemistry. You're welcome in the next section of the solid state. Today we are going to do an important topic, density of crystal. Do not leave this topic. This is too much important from the board point of view. Either the density or the packing efficiency. One will meet you in the 2021 March CBSE board plus 2 paper. Is it clear? Now come with me guys. Yes, now beta we have studied the density of solution. Density of solution formula you know that D is equal to m by V. We have studied this. अब जो हमारे पास डेंसिटी में फार्मूला आएगा सॉलिड के अंदर, डेंसिटी में सॉलिड के अंदर फार्मूला आएगा D इज इक्वल टू जेड एम अपॉन में ए क्यूब इंटू में एन ए. अब हमें इसे प्रूव करना है, मेजर फार्मूला यहाँ पे जाना है. तो अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपको मालूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है. इसको हम ए क्यूब कह सकते हैं अगर एक यूनिट सेल की एक एज लेंथ ए है. तो ये निकालते कैसे हैं, बहुत सारे बच्चों ने डिस्कशन कर रखी है और की भी है, बहुत सारे यूजर ने जवाब दिए हैं. बेटा अगर हमारे पास एक ये सेल है बेटे, क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल ले रहे हैं हम. सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर आपके पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है. तो इसमें मैं ए क्यूब भी लिख सकता हूँ, ए बी सी भी लिख सकता हूँ, एल बी एच भी लिख सकता हूँ. अगर ध्यान से देखें तो हम वॉल्यूम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं बेटा. ये आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल बन गई. अब सपोज कर लो ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो इसके सामने आपके पास एज लेंथ ये वाली ए है तो ये अल्फा एंगल हो गया. ये मान लो वाई है तो ये आपके पास बी अगर एज लेंथ है तो आपके सामने ये बीटा हो गया. इसको जेड मान लो डायरेक्शन को तो ये आपके पास अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल हो गए. अब जब हमको वॉल्यूम निकालना है तो आपको 3 डायमेंशंस मिल रही हैं तो वी कैन गेट द वॉल्यूम बाय एक्स वाई जेड. तो इस तरीके से वॉल्यूम तो आपके पास अगर एज लेंथ ये भी मान लो बेटा ए है, ये भी एज लेंथ ए है और ये भी एज लेंथ ए है, तो वॉल्यूम है क्या L into B into H, that is A multiply with A. Finally we are getting what A cube. तो आपके पास डेंसिटी के फार्मूले में वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब आ गया. अब जो मेजर इशू आता है ना वो आता है मास का. किसका आता है बेटे? मास का. फार्मूले में हम वापस चलते हैं. अब जो मास होता है ना तो सबसे पहले तो आपको ये वॉल्यूम का पोर्शन क्लियर होगा. अब मास में आते हैं तो सबसे पहले ना कौन सी सेल है, मास पर यूनिट सेल लेते हैं तो उसके लिए आपको एक जेड चाहिए होता है. जेड इज व्हाट, कौन सी टाइप की सेल है, कितने नंबर ऑफ एटम है. मास पर यूनिट सेल लेते हैं बेटा, मास पर यूनिट सेल लेते हैं. मास पर यूनिट सेल जब लेते हैं हम तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. जो हमने सिंपल क्यूबिक सेल एफसीसी बीसीसी किया था उसमें नंबर ऑफ एटम दिखाए थे ना हमने. बीसीसी में 2 थे, एफसीसी में 4 थे, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 थे. तो दैट जेड विल टेल यू हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सेल. तो जेड तो ये रिलेट करता है. अब बेटा ये जो डेंसिटी के अंदर जो जेड हो गया, नीचे बी हो गया. अब ये एक्चुअल में एटॉमिक मास है. अब जिस बच्चों ने 11th में मोल कंसेप्ट कर रखा है, हमें यहाँ चाहिए एटॉमिक मास, जबकि हमारे पास एक फार्मूला होता है मोलर मास का. मोलर मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास, दैट इज द मास ऑफ दैट एटम जो हमें यहां चाहिए. ये सबको मालूम है बेटा. मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, वी आर मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ एनी एटम with the Avogadro number, that is 1 mole. So finally what we got from this formula, that we are getting atomic mass that comes to you divided molar mass divided by Avogadro number. This we have done in the 11th standard, and if student have any problem he can see my video. I have downloaded atomic mass unit in the 11th standard, some basic concept of chemistry, and within 1 or 2 days mole concept is coming. You can see in the 11th standard also beta. So finally आपके पास एटॉमिक मास का फार्मूला क्या आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो फिर बेटा डेंसिटी के अंदर हम क्या रख देंगे, डेंसिटी के अंदर
हमने जेड रखा, कितने एटॉमिक नंबर है बेटा, एटॉमिक मास का फार्मूला आपके पास क्या आ गया, एटॉमिक मास का फार्मूला आपके पास आ गया दैट मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आ गया, और यहां पे हमने वॉल्यूम का बेटा a क्यूब कर दिया था। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, ये जान है सॉलिड स्टेट की। आपको आज बता रहा हूं इस फार्मूले में से और पैकिंग एफिशिएंसी में से एक मिल जाएगा आपको बोर्ड फाइनल में, अच्छे से करना। और जो मैथ में कहते हैं ना बच्चे हमारा मैथ बहुत अच्छा है, वो इसको टिका के करना, रच के बढ़िया तरीके से। अभी इसके अंदर एक और बताता हूं। अब ये पहला फार्मूला आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो। इसी के अंदर आगे थोड़ी सी डाइवर्जन बताता हूं कि कहां कहां हमको इसको यूज करना है, कैसे कैसे आता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का और बेटे। अब हमारे पास, अभी मैं इसे रब कर रहा हूं बेटे, जिस बच्चे को ये ना आता हो वो एटॉमिक मास वाला लेक्चर देख ले, +1 का मेरा मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर दिया बेटे, अपलोड किया, जो भी आप समझो। अब फाइनली हमको इस फार्मूले पे आना है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और हर साल कुछ ना कुछ आता ही है सॉलिड स्टेट के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखनी है बेटे, हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, D इज इक्वल टू ZM अपॉन में A क्यूब मल्टीप्लाई विद NA। जो हमने निकाला D इज इक्वल टू M बाई B, ये सोल्यूशन के लिए था, ये क्रिस्टल्स के लिए आ गया। जनरली डेंसिटी को हम और रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वी आर रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी बाय रो, सो इट कम्स टू व्हाट ZM बाय A क्यूब मल्टीप्लाई विद Na। अब जो जनरली यूनिट पिकोमीटर में दी होती है, हमें सेंटीमीटर क्यूब में करनी होती है, तो हम इस फार्मूले के अंदर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए यहीं पे 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने संभल के यूज करना है जब यूनिट चेंज करनी होगी, पिकोमीटर से सेंटीमीटर, जनरली इसी में आएगी। अब एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, उसने NA पूछ लिया, तो बच्चे NA को कैलकुलेट करने लग गए, वहां गलती होगी। तो बी स्मार्ट आल्सो, ऐसे आप स्मार्ट तो बहुत होते +2 वाले, एवोगैड्रो नंबर डिजिट लिख के एवोगैड्रो नंबर लिखा देना। तो पहला पड़ाव तो ये पार हुआ। अब देखना बेटा दूसरा, ये जो जेड है ना, ये जेड बताता है बेटे नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल। अगर जेड इज इक्वल टू 1 है, इफ जेड इज इक्वल टू 1 once, then what means it means it is the simple cubic cell. If z is equal to coming 2, then it is BCC, body centered, and if z is coming 4, then it is beta FCC और CCP। नेक्स्ट जो सबसे मेन है, सबसे मेन आपको बताएगा यहाँ पे, ध्यान से रखना बेटे, ये z की वैल्यू आ गई। अब बेटा इसमें से अगला A क्यूब निकलवाएगा, आपसे बोलेगा FCC सेल है और A क्यूब निकालो, तो यहां से आपके पास A क्यूब इज इक्वल टू ZM बाई डेंसिटी रो मल्टीप्लाई विद NA आ गया। सेंटीमीटर क्यूब आपने अपनी ब्रांच ऑफ माइंड से लिखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब A क्यूब आ गया, इधर कुछ डिजिट आ गई, तो बेटा इससे घबराना नहीं है। आपने लॉग और एंटी लॉग अगर आपको नहीं आता हो तो आप YouTube में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, मैं लॉग और एंटी लॉग का एक लेक्चर डाल दूंगा जितना हमें +2 में रिक्वायर्ड है। तो मान लो कि A क्यूब बराबर यहाँ पे 1.47 10⁻12 आ गया। मैं मानता हूँ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे ना अच्छे से कर लेना, आपका आधा नंबर न्यूमेरिकल का इसमें कट जाएगा। फिर सपोज कर लो कि A क्यूब बराबर इनकी कुछ भी डिजिट थी, ये वैल्यू आ गई, लेफ्ट मैंने माना है। फिर A क्यूब करना ना, जब इस तरीके से फंस जाओगे इस प्रॉब्लम में, तो दोनों साइड लॉग ले लो, ये बन जाएगा 3 log A, और इसका लॉग आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूँ, नहीं आता तो यू प्लीज टेल मी। माना मैंने कि ये 12.186 आ गया, आई एम जस्ट गेटिंग, मैं मान रहा हूँ इसको। फिर आपको log A लेना है, तो log A इज इक्वल टू आपको 3 से डिवाइड करोगे इसको, और सपोज कर लो कि ये 12.186 अगेन आ गया, या इसको कुछ और मान लो, इसको मान लो 5632, ये लेट माना है मैंने। अब आपको A लेना है ना, तो log इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एंटी log of 12.186। My dear student, if you are not getting, and if by the chance you don't know log and anti-log, please comment
In the comment section, I will give you the 5-minute lecture of log and anti-log. तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ जाता है सॉलिड स्टेट में, और उधर से पैकिंग एफिशिएंसी में से अच्छे से कर लेना। और मार्च 2021 में मेरे को बता देना कि छात्र सर इसमें क्वेश्चन नहीं आया, तथास्तु है। ऐसे ही 90+ बेटा नहीं आते, बहुत आपका आशीर्वाद है। अब एक छोटी सी चीज 1 मिनट की और, बेटा जो आपने किया था ना वहां उसमें बॉक्स में डाल लेना, एक टेबल बना लेना अपनी छोटी सी टेबल बना लेना, जिसमें कि सिंपल क्यूबिक सेल मैं अभी बनवाऊंगा। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, फिर बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, फिर आपके पास एफसीसी सेल में नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं 4। अब हमने देखा था कि इसमें जब हम वो निकालते हैं तो R = A/2 आ रहा था, क्योंकि जब सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर हमने निकाला था ना पैकिंग एफिशिएंसी, तो बीसीसी में 4R√3 आ रहा था, ये 4R√2 आ रहा था। तो ऐसी टेबलें बना के छोटी छोटी अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर लेना, बस इनको एक नजर देते जाना और सफलता आपके चरण चूमेगी बेटा। कहने वाले लोग कुछ मर्जी कहते हैं मेरे, खुद लिखा करो, खुद स्टडी किया करो, खुद अपने पेन से लिखो बेटा। और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। 10 साल के न्यूमेरिकल्स के 10 क्वेश्चन कल बना के यूट्यूब पे भी डालूंगा, और आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें ये लगता है कि इजी है बेटा, यहीं पे आधे नंबर का फर्क आ जाता है। जो बच्चा यूनिट के साथ कैलकुलेशन करके आंसर नहीं लिखेगा उसका आधा नंबर चला जाएगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड, और एक्सपीरियंस मैटर करता ही करता है बेटे। इज इट क्लियर? विद दिस गुड बाय बेटा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।